झारखंड के जामताड़ा जिले से एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, चौकीदार के पदों की वैकेंसी निकली है। तो आइए देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से। ये झारखंड के जामताड़ा जिले की ऑफिशियल वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर जब आप नोटिस वाले सेक्शन में आएँगे, रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में आएँगे, तो आपको ये वाला जो है वो नोटिस दिख जाएगा। मैं इसका लिंक आपको दे दूँगा और आप इसे चाहें तो इसे डाउनलोड यहाँ से आप कर भी सकते हैं। जब आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जामताड़ा जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन और अंतिम डेट यहीं पर ऊपर में लिखा हुआ है 30 जुलाई 2024। और उसके बाद अब कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग देख लेते हैं। टोटल जो पद है वो 343 हैं, जिसमें 139 पद है जनरल कैटेगरीज के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 170 पद है, अनुसूचित जाति के लिए पद नहीं है, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए और इन दोनों के लिए, इन तीनों ही के लिए जो है वो कोई पद नहीं है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 34, यानी कुल मिलाकर के 343 पद है। तो अगर आप इसके क्राइटेरिया वगैरह को फुलफिल करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। इसके बाद थोड़ी-सी आरक्षण इसमें भी दी गई है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है क्षैतिज आरक्षण, जिसके पास खेल-कूद से संबंधित एवं अन्य चीज़ों से संबंधित जो सर्टिफ़िकेट है, उनको जो है वो आरक्षण दिया जाता है। अब यहाँ पर हम बता दें सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता की, तो चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता झारखंड राज्य के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी सबसे पहली जो ज़रूरत है कि झारखंड से आप अगर 10वीं पास है, तब जाकर के आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएँगे। इसके बाद 1/7/2024 तक 10वीं परीक्षा अगर आपने उत्तीर्ण किया है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। केवल 10वीं पास माँगा गया है, झारखंड से उम्र 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए। अधिक से अधिक आप अलग कैटेगरी वाइज़ देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2 ही चीज़ों को देखेंगे, अनारक्षित के लिए 35 वर्ष और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 35 वर्ष, इन दोनों के लिए, क्योंकि इन्हीं दोनों में तो सीटें ही हैं। और एक अनुसूचित जनजाति में सीटें हैं 40 वर्ष। बाकी इन तीनों वर्गों के लिए ये वर्ग के लिए जो है वो सीट उपलब्ध है ही नहीं। तो आप यहाँ पर उम्र को देख सकते हैं कैटेगरी वाइज़ कितना-कितना दिया हुआ है और आपके उम्र की गणना की जाएगी 1 जुलाई 2024 के आधार पर। आप एक बात और ध्यान रखें कि आप इसमें तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप झारखंड के जामताड़ा जिले के उसी बीट के निवासी हैं जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं। मैं भी आपको दिखाऊँगा। यानी कहने का मतलब अगर आप झारखंड के जामताड़ा जिले के रहने वाले नहीं हैं, उस क्षेत्र के रहने वाले नहीं हैं जहाँ ये वैकेंसी निकली है, तो आप इसको भर नहीं सकते हैं। तो बाकी जिले वाले जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस वीडियो को छोड़ दें, वो ना देखें, क्योंकि आपके लिए ये नहीं है। अगर आप जामताड़ा के उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं जहाँ से ये वैकेंसी निकली है, तो फिर आप इस वीडियो को देखें। दूसरी बात ये है कि आपको साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए और चौकीदार के पद पर जो नियुक्ति है वो जिला स्तर पर होगी और पदस्थापन जो है वो संभव है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो क्या होगी। चौकीदार के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु जो है वो आवेदन पत्र जामताड़ा कार्यालय में आमंत्रित किया गया है और इससे संबंधित विज्ञापन जो है वो अंचल, प्रखंड और अन्य सभी जगहों पर देखा जा सकता है, अखबारों में भी देखा जा सकता है। सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा जो 50 अंकों का लिया जाएगा और इसमें कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा और सफल उम्मीदवारों की सूची 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी। 30% कम से कम अंक अगर लाते हैं, यानी 50 में से कम आप 15 नंबर ले आते हैं, तभी जाकर के जो है आपको इसमें क्वालीफाई माना जाएगा। उसके बाद शारीरिक माप जो है वो कैटेगरी वाइज़ सामान्य के लिए 160 सेंटीमीटर, पिछड़ा वर्ग में तो सीट ही नहीं है 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद शारीरिक जाँच परीक्षा ली जाएगी। शारीरिक जाँच परीक्षा में अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात कि स्थानीय भाषा से भी संबंधित 50 क्वेश्चन होंगे, 1.5 घंटे का समय होगा। गलत जो है वो उत्तर पर जो है वो आपका माइनस मार्किंग नहीं किया जाएगा। शारीरिक जाँच परीक्षा होगी,
शारीरिक जाँच परीक्षा जो है वो पुरुषों के लिए 5 मिनट या पहले अगर आप जो है वो 1 मील दौड़ लेते हैं, 1 मील जो दिया गया है, 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर अगर आप उतना दौड़ लेते हैं तो 20 नंबर मिलेंगे। अगर आप 5 मिनट के बाद अगर 6 मिनट तक आप दौड़ते हैं तो आपको 10 अंक दिए जाएँगे। महिलाओं के लिए 5 मिनट या पहले अगर दौड़ते हैं तो 20 अंक और 5 मिनट के बाद 6 मिनट तक अगर आप दौड़ते हैं तो 10 अंक दिए जाएँगे। और महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए दोनों के लिए 1 मील ही दौड़ रखा गया है यहाँ पर। लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा ये सब जब हो जाएगी उसके बाद जो है वो डीसी की अध्यक्षता में गठित समिति जो है वो तय करेगी और वो मेधा सूची प्रकाशित करेगी। उसके बाद मेडिकल आपका होगा, फिर आपकी नियुक्ति हो जाएगी। इसमें आपको जो है वो ये जो है वो चौकीदार का वेतनमान 5,200 से 20,200 है, ग्रेड पे 1,800 होगा, यानी आपको तकरीबन 20,000 के आस-पास में आपको सैलरी मिल सकती है। आवेदन करने के लिए आपके पास क्या-क्या होना चाहिए? तो सबसे पहली बात शैक्षणिक अंक पत्र यानी प्रमाण पत्र या कहने का मतलब ऐसे समझिए कि 10वीं का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, जातीय आवासीय दोनों बना हुआ होना चाहिए, जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, उसमें आप 10वां का मार्कशीट भी दे सकते हैं, 10वां का सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, जन्म तिथि प्रमाण पत्र या फिर आप चाहें तो जन्म प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। अगर आपके पास आपने काम कहीं किया है तो उसका अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो आप दे सकते हैं। 4 फोटो स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए और 1 लिफाफा ऐसा डालना है जिस पर आप अपना पता लिख देंगे, ₹26 का डाक टिकट लगा देंगे और उसके बाद जो है वो 30/7/2024 तक जिला चौकीदार नियुक्ति कोषांग उपायुक्त कार्यालय समाहरणालय जामताड़ा में जमा कर देंगे, तब जाकर के जो है आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा 30 जुलाई तक। एक बात ध्यान रखें, आपको एक लिफाफा लेना है, लिफाफे के ऊपर में विज्ञापन संख्या लिखना है, विज्ञापन संख्या कितना है वो मैं बता देता हूँ, 1/2024 है, देखिए यहाँ पर, ये है विज्ञापन संख्या। 1/2024 आपको लिखना है लिफाफे के ऊपर में और उसके बाद जो है आपको लिखना है कि आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देखिए आवेदित पद का नाम, उसके बाद बीट संख्या कहाँ मिलेगा वो अभी आपको दिखाऊँगा। फिर आप अपने अंचल का नाम लिख देंगे, थाना का नाम लिख देंगे और उसके बाद आप अपना जो है वो इतना सारा चीज़ आवेदन लिफाफे के ऊपर में लिखेंगे, उसके बाद एक तरफ आप अपना पता मतलब और भेजने वाले में अपना पता यानी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो है आप पता लिखेंगे, जो जामताड़ा का कार्यालय का जो पता है, ये वाला पता, उपायुक्त जामताड़ा, जिला सामान्य शाखा समाहरणालय जामताड़ा, पिन कोड इतना। इसको लिखेंगे राइट साइड में और उसके बाद आप उसको भेज देंगे, डाक से, स्पीड पोस्ट से। मतलब कोई जनरल डाक से नहीं भेजना है, स्पीड पोस्ट वगैरह से भेजना है और इस आवेदन को अगर आप कार्यालय में जमा कर देते हैं, तो वहाँ से हो जाएगा। और इसके लिए फॉर्म भी आपको एक भरना होगा, मैंने आपको बताया क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये तमाम डॉक्यूमेंट और इसके साथ फॉर्म भी लगेगा और एक एक्स्ट्रा लिफाफा भी लगेगा जिसके ऊपर ₹26 का डाक टिकट लगा हुआ हो और राइट साइड में जो है वो आप अपना पता लिख दीजिएगा और इसको जो है वो उस लिफाफे के अंदर में इस लिफाफे को भर करके बिल्कुल आपको भेज देना है। और आप आवेदन पत्र कहाँ से लेंगे? तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो अभी दिया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से ये वाला आवेदन पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस आवेदन पत्र को डाउनलोड करने के बाद इसको पूरा-पूरी भर लेना है आपको और उसके बाद आपको उसी एड्रेस पर भेज देना है। इसमें जितना भी डॉक्यूमेंट चीज़ें माँगी गई है, वो सारा भर करके आपको भेज देना है। इसके बाद मैं आपको एक और महत्वपूर्ण चीज़ बता देता हूँ, जो आप बिट संख्या आपको कहाँ से मिलेगा, मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। आप ये वाला जब डाउनलोड करेंगे, ये तो यहाँ तक फॉर्म ही है। इस फॉर्म को यहाँ साइन कर देंगे, डेट टेम वगैरह मार करके और उसको आपको भेज देना है। फिर ये वाला भी आपको भेज देना है भर करके और अब बिट संख्या बताते हैं कहाँ से मिलेगा, ये देखिए। ये है बिट संख्या। अंचल का नाम जामताड़ा, बीट संख्या 2/1, बीट से संबंध ग्राम का नाम है रघुनाथपुर और सहरपुरा, चौकीदार का पद रिक्त है। फिर आप अपना जैसे आपका अगर घर जैसे आपका इलाका है भरचंडी, आपका जो गाँव है वो भरचंडी है, तो आपको क्या करना है बीट संख्या लिखना है 3/9 यहाँ देखिए लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से जैसे आपका अगर घर है बुद्धूडी, तो आपको लिखना है 5/8। तो इस प्रकार से जो है आप बीट संख्या इसी आवेदन में देख सकते हैं और इसको आप अपने जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये पीडीएफ हमारे
चैनल पर मिल जाएगा। हमारा वीडियो आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप इच्छुक हैं, तो आप ये चौकीदार के पद की वैकेंसी को भर सकते हैं। आपको अपने इलाके में ही जॉब मिलेगी और 20,000 के आसपास में सैलरी।